बौखलाहट का शिकार बुज़दिल भारतीय फौज की सिविल आबादी पर गोलाबारी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज ने बजीरा, फॉरवर्ड कहोटा और खोई रिट्टा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। बिला इश्तियाल फायरिंग से 5 शहरी शहीद, 7 जख्मी। भारतीय फौज का भारी हथियारों का इस्तेमाल। पाक फौज दुश्मन की जारहत का मुंह तोड़ जवाब देने में मसरूफ। जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौज की तोपें खामोश। पाक फौज का भारतीय जारहत पर मुंह तोड़ जवाब। आज मजीद 48 ड्रोन्स गिरा दिए। कल से अब तक गिराए गए ड्रोन्स की तादाद 77 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाक फौज दुश्मन की जारहत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हर हाल में हम सबका एक ही कौमी बयानिया होना चाहिए। जंग में फूल नहीं बम बरसते हैं। क्या इस जंग के जरिए हम कश्मीर आज़ाद करा सकेंगे? मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं गौर करना चाहिए कि मौजूदा सूरत हाल में सियासी सतह पर हम कहाँ खड़े हैं। हम सिर्फ टेलीफोनिक गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त हमारा कोई सिफारती मिशन बाहर नहीं गया। हमें मुख्तलिफ मुल्कों में अपने सिफारती मिशन भेजने चाहिए थे। भारत एक मक्कार और बुज़दिल दुश्मन। भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादी को निशाना बना रही है। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया। हमारे शाहीनों ने राफेल गिराकर भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत ने खिफ़त मिटाने के लिए अपनी कौम को धोखे में रखा। शिकस्त खोरदा भारत ने अब वावेला शुरू कर दिया। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर आदिल अल जुबैर आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात शेड्यूल। सऊदी वज़ीर मुमलिकत की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात का इम्कान। पाक भारत कशीदगी पर बातचीत करेंगे। और भारतीय जारहत ने इंडियन प्रीमियर लीग को भी डिबो दिया। भारत ने इंडियन प्रीमियर लीग मुअत्तल कर दी। बीसीसीआई की जानिब से ऐलान किया जाएगा। क्रिकेटर्स परेशान। गैर मुल्की खिलाड़ियों ने अपने अपने मुल्क वापस जाने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान बेशतर शराइत पूरी करने में कामयाब। IMF से किस्त मिलने की राह हमवार। आलमी मालियाती फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान के लिए 2 अरब 30 करोड़ डॉलर के माली पैकेज की मंजूरी मुतवक्के है। 1 अरब डॉलर की अगली किस्त और 1.3 अरब डॉलर की क्लाइमेट फाइनेंसिंग मिलने की भी उम्मीद। वजारत खजाना ने मौजूदा माली साल के पहले 9 माह की आमदनों अखराजात की तफसीलात जारी कर दी। रेड लाइन सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट मंसूबा नहीं बल्कि आवाम से वादा है। मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स काम में दुगनी तेजी लाएं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की हिदायत। इजलास में रेड लाइन मंसूबे की मौजूदा सूरत हाल का जायजा। दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू। शर्जील मेमन ने कहा यूटिलिटीज़ की मुंतकली समय दीगर इशूज़ के हल के लिए इक़दाम किए गए। बीमारियों से लड़ती नन्ही जिंदगी को एक और मुश्किल का सामना। कराची में बच्चों के इलाज के बड़े सरकारी इदारे NICH में एयर कंडीशनर्स 1 माह से बंद। मरीजों के साथ तीमारदार भी गर्मी में बैठने पर मजबूर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NICH के मुताबिक आइंदा हफ्ते ICU और दीगर फ्लोर्स के AC की मुरम्मत मुकम्मल हो जाएगी। मुल्क भर में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 12 मई तक आंधी, झकड़ और गरज चमक के साथ साथ बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, लाहौर, गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में यालाबारी मुतवक्के। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मशरक़ी पंजाब में धुआंधार बारिशों की पेशगोई। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में भी बारिश का इम्कान। मसीहियों के नए रूहानी पेशवा का इंतखाब हो गया। अमरीकी कार्डिनल रॉबर्ट प्रीवोस्ट नए पॉप मुंतखब। सेंट पीटर स्क्वायर में हजारों अकीदतमंदों का जश्न। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से भी नए पॉप को मुबारकबाद।
भारत के बावलेपन का दुनिया भर में मजाक बन गया। चीन में भारतीय जंगी ड्रामे पर गाना रिलीज। चीनी सिंगर्स की अदाकारी देखकर लोग हंसी से लोटपोट।